महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई है। नागपुर में दिग्गज नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई और इस दौरान सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई, बातचीत हुई। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में हो सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि करीब 3 घंटे तक सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। ये बैठक शनिवार को नागपुर में हुई और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2 से 3 दौर की शुरुआती चर्चाओं के बाद कई विषयों पर चर्चा हुई है। सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर 2 से 3 बैठकों के बाद लग जाएगी। अब अहम सवाल ये है कि कितनी सीटों पर इस बैठक में सहमति बनी है, कितनी सीटों पर आगे चर्चा होनी है। तो आपको बता दें कि एनसीपी के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 173 सीटें ऐसी हैं जिस पर तीनों दलों के बीच सहमति बन गई है और इसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात तो तय है। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी का नंबर आता है। तो आपको बता दें कि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बाकी बचे हुए 115 सीटों पर जल्द ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, सीएम शिंदे और वरिष्ठ एनसीपी नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। अब इस बैठक में महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी भी पेश की है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे का फॉर्मूला जीत की मेरिट के आधार पर तय किया जा रहा है और बीजेपी को कम से कम 150 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं एनसीपी के अजीत पवार गुट की बात करें तो उन्होंने अपनी 54 सीटों और निर्दलीय सहित 6 अन्य के समर्थन के साथ कुल 60 सीटों की मांग गठबंधन के सामने रखी है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। वहीं अगर हम शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो मुंबई के साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज्यादा सीटें शिंदे गुट चाहता है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट मुंबई के साथ मराठवाड़ा विदर्भ में अपने उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा उतारना चाहता है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी मुद्दा उठा, लेकिन ये कहा जाने लगा कि एनसीपी गुट के महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जो मूल सीटों में बड़ा बदलाव हुआ है, तो उसके बाद सीटों का एक नया फॉर्मूला तय करने पर सहमति बना लेनी चाहिए। इस बात पर भी चर्चा की गई कि सीटें आवंटित करते समय कोई विवाद या असहमति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीटों की संख्या के बारे में मीडिया के सामने खुलकर बात नहीं करने पर भी चर्चा की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि महायुति के बीच सीटों के बंटवारे में अन्य कौन से घटक दल किन दलों के साथ हैं, उनकी हिस्सेदारी किसके अधीन होगी, इस पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। इस पर बैठक में आगे चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि लाडली बहन योजना के कार्यक्रम के चलते तीनों नेता नागपुर में थे। इस चर्चा को अब कहा जा रहा है कि नागपुर के बाद मुंबई ले जाया जाएगा और बैठक देर रात तक चलने की जानकारी मिली थी और अब मुंबई में इस पर बैठक होगी। और अभी तक जहां 173 सीटों पर कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है, बाकी बची हुई सीटों पर मुंबई में क्या तय होता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा कि महायुति अपने सीट शेयरिंग को लेकर कितना क्लियर रहती है और एक दूसरे को विश्वास में लेकर सीट शेयरिंग करती है। ये सब कुछ निर्भर करेगा आने वाले चुनाव में। महायुति सीटों की शेयरिंग अगर बेहतर तरीके से कर पाती है तो फिर आने वाले चुनाव में उसका प्रदर्शन भी बेहतर रह सकता है। लेकिन जैसी कि खबरें आ रही थी कि इसे काफ़ी खींचतान भी है सीट शेयरिंग को लेकर और ये हमेशा से चुनावों में देखने को मिला भी है। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी अपनी पार्टी के जितनी भी मांगे हैं उसको दरकिनार रखते हुए और उसको साथ में भी लेते हुए क्या एक साथ कुछ तय कर पाते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर एक बेहतर फॉर्मूला बना पाते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।